आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो सुनकर आपका दिमाग लिटरली हैंग हो जाएगा। साइंटिस्ट ने एक ऐसी मशीन बना ली है जो बिजली पैदा करती है रात में, बिना सोलर पैनल, बिना फ्यूल, बिना बैटरी। और सबसे खतरनाक बात, ये मशीन एनर्जी लेती है सीधे स्पेस से। हाँ, वही स्पेस जहां कुछ नहीं है। मतलब इमेजिन करो, आपके फोन की बैटरी 1% है, चार्जर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और आप बस फोन को आकाश की तरफ उठा दो और वो चार्ज होने लगे। साइफाई लगता है, लेकिन ये रियल साइंस है। और अगर ये टेक्नोलॉजी स्केल हो गई तो फ्यूचर में इलेक्ट्रिसिटी बिल हिस्ट्री बन सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये है, आखिर स्पेस से एनर्जी आती कैसे है? स्पेस में तो कुछ नहीं होता, ना पेट्रोल, ना कोल, ना चार्जिंग सॉकेट। तो साइंटिस्ट्स आखिर कर क्या रहे हैं? आंसर समझने के लिए पहले आपको एक सिंपल चीज समझनी पड़ेगी, टेम्परेचर। आपको लगता है कोल्ड मतलब बस ठंड, लेकिन फिजिक्स में कोल्ड का मतलब है एनर्जी की कमी और हॉट का मतलब एनर्जी ज्यादा। एग्जाम्पल, आपकी चाय गर्म क्यों होती है? क्योंकि उसमें एनर्जी ज्यादा होती है। और आइस ठंडी क्यों होती है? क्योंकि उसमें एनर्जी कम होती है। अब असली माइंड ब्लोइंग पार्ट शुरू होता है। अर्थ का टेम्परेचर एवरेज होता है लगभग 15 डिग्री सेल्सियस, लेकिन स्पेस का टेम्परेचर होता है -270 डिग्री सेल्सियस। मतलब स्पेस इतना ठंडा है कि आपके फ्रीजर को भी शर्मा जाए। अब फिजिक्स का एक रूल है, एनर्जी हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ फ्लो करती है, हमेशा। जैसे अगर आप गर्म चाय को टेबल पर छोड़ दो तो वो धीरे धीरे ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी बाहर जा रही होती है। अब साइंटिस्ट्स ने इसी रूल को हैक कर लिया। उन्होंने एक स्पेशल डिवाइस बनाया जिसे कहते हैं स्पेस रेडिएटिव कूलिंग इंजन। ये डिवाइस अर्थ की हीट को स्पेस की तरफ भेजता है, और जब हीट फ्लो होती है तो उस फ्लो से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। मतलब अर्थ और स्पेस के टेम्परेचर डिफरेंस से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। अब सिंपल एग्जांपल से समझो। मान लो आपके पास एक वाटर टैंक है ऊपर और नीचे खाली टैंक है। वाटर ऑटोमेटिकली ऊपर से नीचे फ्लो करेगा, और अगर बीच में टरबाइन लगा दो तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। सेम कॉन्सेप्ट यहां यूज हो रहा है, बस वाटर की जगह हीट फ्लो हो रही है और टरबाइन की जगह स्पेशल इंजन यूज हो रहा है। और सबसे शॉकिंग बात, यह सिस्टम रात में भी काम करता है। सोलर पैनल रात में यूजलेस हो जाता है, लेकिन ये स्पेस इंजन रात में स्ट्रॉन्गेस्ट काम करता है, क्योंकि रात में अर्थ डायरेक्टली कोल्ड स्पेस की तरफ हीट लूज करती है। मतलब फ्यूचर में जब सब सोलर पैनल सो रहे होंगे, ये स्पेस इंजन तब भी काम कर रहा होगा, साइलेंट, इनविजिबल, लेकिन पावरफुल। अब इमेजिन करो फ्यूचर। आपके घर की छत पर एक छोटा सा डिवाइस लगा है, ना फ्यूल चाहिए, ना सनलाइट चाहिए, और वो 24/7 इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल 0, पावर कट 0, जनरेटर यूजलेस, पोल्यूशन 0। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये इनफाइनाइट एनर्जी है? टेक्निकली यस, क्योंकि जब तक अर्थ स्पेस से ज्यादा वार्म है, एनर्जी फ्लो पॉसिबल है, और ये डिफरेंस बिलियंस ऑफ ईयर्स तक रहेगा। मतलब एनर्जी सोर्स प्रैक्टिकली अनलिमिटेड है। अब सबसे फनी पार्ट सुनो। ह्यूमंस इतने साल से एनर्जी के लिए क्या कर रहे थे? कोल जला रहे थे, पेट्रोल जला रहे थे, गैस जला रहे थे, पोल्यूशन कर रहे थे। और सोल्यूशन कहां था? लिटरली हमारे सिर के ऊपर। स्पेस साइलेंटली वेट कर रहा था और ह्यूमंस नीचे बिल भर रहे थे। नेचर हमेशा स्मार्ट होती है, बस ह्यूमंस लेट समझते हैं। लेकिन रियलिटी ये है, ये टेक्नोलॉजी अभी अर्ली स्टेज में है। अभी ये स्मॉल अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रही है। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, हर रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी ऐसे ही शुरू हुई थी। पहला कंप्यूटर वीक था, पहला मोबाइल ह्यूज था, पहला एरोप्लेन अनस्टेबल था, लेकिन आज सब कुछ पावरफुल है। सेम फ्यूचर स्पेस इंजन का भी हो सकता है।